आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। विदिशा में रंगे हाथ पकड़ा गया चोर, दूसरी बार कर रहा था चोरी, नशे की लत पूरी करने चोरी। सनावद में महिला की पुलिस से गुहार, मारते हैं पति, सास ससुर बच्चों संग थाने पहुंची महिला। नरसिंहपुर पुलिस के हत्थे चढ़ा गांजा बेचने वाला, करीब 2 किलो गांजा जब्त, बाइक भी जब्त किया गया। ग्वालियर में अपराधियों के हौसले बुलंद, पुलिसकर्मी से लूटे 10,000, एटीएम बूथ में हुई वारदात, 2 बदमाश आए पकड़ में। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। ग्वालियर में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि वे अब पुलिस वालों को भी निशाना बनाने से भी बाज नहीं आ रहे। बता दें, बदमाशों ने एटीएम से रुपए निकालने पहुंचे पुलिसकर्मी के साथ ही लूट की वारदात को अंजाम दे दिया है। बदमाश पुलिस कर्मचारी से 10,000 नगद और उसका एटीएम कार्ड लूटकर भाग निकले। घटना ग्वालियर के पौष इलाका झांसी रोड थाना क्षेत्र नाका चंद्रवदनी की है। पुलिस आरक्षक नरेंद्र कुमार एसडीओपी बेहट का ड्राइवर है। उसने बैंक के एटीएम से जैसे ही रुपए निकाले, वैसे ही पहले से ही तैयार खड़े लुटेरों ने उन पर झपट्टा मारा और 10,000 रुपए और कार्ड लूट कर भाग निकले। लुटेरों की संख्या 5 बताई गई है। दिन दहाड़े हुई इस घटना के बाद पुलिस हरकत में आई। वहीं जगह जगह चेकिंग बैरिकेड लगाए गए, जिसके चलते 2 लुटेरों को मौके से ही दबोच लिया गया। बाकी की तलाश की जा रही है। मैं पैसे निकाल रहा था एटीएम से, तो उसी में एक आदमी आया। मैंने कि ये पैसे निकालने आया, उसने मेरा पासवर्ड देख लिया कहने क्या है, और फिर 3-4 लोग फिर और आ गए और उन्होंने मेरा एटीएम छुड़ा लिया। वो पैसे 10,000 में जो निकाले थे वो भी छिन गए और भागे। मैं आगे से भागा उनके पीछे, तो बस आ गई बीच में। बस मैं घूम के गया तो उन्होंने गाड़ी स्टार्ट, बैठ गए गाड़ी में, तो मैंने गाड़ी ठोकी, रोको 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 रोको, गाड़ी स्टार्ट करके मैंने कहा जी मेरे में टक्कर नहीं मारते। सो मैं ऐसे लेट गया और वो बोनट 1 किलोमीटर वहाँ से चंदवनी नाके से और चेतकपुरी गेट पर वहाँ छोड़ा उन्होंने लटका। मैं ला रहा था वो बचाओ बचाओ बचाओ। तो आप अपहरण करके ले गए थे? अपहरण नहीं, कब की घटना है? जो 10:30 बजे के 40 के आसपास। जी, लगभग 10-11 बजे के आसपास मुझे नरेंद्र पलिया, जो कि मेरे ड्राइवर हैं, उनके द्वारा कॉल किया है कि साहब मेरे द्वारा मैं एटीएम में पैसे निकाल रहा था, कुछ लोगों ने मेरे से पैसे छीन के मेरा एटीएम छीन के भागे हैं और मैं उनके पीछे भाग रहा हूं। तो मैंने तुरंत कंट्रोल रूम को इस बात की सूचना दी और DL 12C5606 गाड़ी उसने नंबर बताया और कंट्रोल रूम और सभी जिले के जितने भी नाका पॉइंट अपने हैं सीमावर्ती क्षेत्रों के सभी को सक्रिय कराया। तो वो गाड़ी जो है पकड़ ली गई है और 2 भी लड़के उसमें आए हैं, उनको भी पकड़ लिया गया है। पुलिस ने तत्परता से इसमें काम किया, नाकाबंदी करके जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है और अभी उसमें कार्रवाई चल रही है, तैयारी कार्रवाई चल रही है। कांग्रेस कार्यालय रीवा में आयोजित प्रेस वार्ता में जिला मीडिया प्रभारी रितेश त्रिपाठी ने आरटीओ कांस्टेबल सौरभ शर्मा को मिली जमानत पर गंभीर सवाल उठाए, जहां उन्होंने भाजपा और सरकार पर भी जमकर हमला बोला है। रितेश त्रिपाठी ने कहा कि लोकायुक्त पुलिस द्वारा समय पर चालान पेश नहीं किए जाने के कारण कोर्ट ने करोड़ों की संपत्ति के मामले में फंसे सौरभ शर्मा को जमानत दी है। त्रिपाठी ने बताया कि लोकायुक्त को सौरभ शर्मा के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने के बाद 60 दिनों के भीतर चालान पेश करना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसी के आधार पर सौरभ के वकील ने कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की, जिसे स्वीकार भी कर लिया गया। हालांकि सौरभ शर्मा को अभी जेल में ही रहना होगा, क्योंकि उन्हें अन्य मामलों में अब तक जमानत नहीं मिली है। उनकी रिहाई तभी संभव है जब ईडी की कोर्ट से भी उन्हें जमानत मिल जाए। विधायक जी ने इस विषय को भोपाल सदन में उठाया है। हर व्यक्ति की अपनी जिला स्तर देखिए कॉन्फ्रेंस में जिला अध्यक्ष क्यों नहीं है? जिला अध्यक्ष का मुख्य काम होता है संगठनात्मक इकाइयों का गठन करना। प्रदेश का मुद्दा उठा रहे हैं
बड़ा भ्रष्टाचार, बड़ा आरोप लगा रहे हैं, तो इसमें जिलाध्यक्ष भी नहीं है, कोई भी बड़ा मतलब चेहरा यहाँ नहीं। देखिए, ये पत्रकार वार्ता हम सभी लोगों को इमीडिएटली इफेक्ट से कहा गया कि आप लोग विदिन कपल ऑफ डेज आप कंप्लीट करिए, तो 2-3 दिन के अंदर को पत्रकार वार्ता। ये खाना पूर्ति नहीं है। जिलाध्यक्ष का मुख्य काम होता है संगठनात्मक इकाइयों का गठन करना। मैंने उनको जानकारी दी थी, वो किसी जगह पर की मीटिंग रखी गई थी, पूर्व नियोजित थी, इसलिए वहाँ चले गए। बाकी सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई को अपना लड़ रहे हैं। मेरा काम था मीडिया के साथ को उससे 1-to-1 करना, उस चर्चा के लिए हम आज यहाँ पर बैठे। आपके पदाधिकारी भाजपा के कार्यक्रम में नजर आते हैं, उनके साथ बैठ के करते हैं, फोटो वायरल भी यहाँ प्रदेश अध्यक्ष के साथ बैठ के मेरे ख्याल जो महापौर जी का कार्यक्रम था उसको लेकर बातें कर रहे बाबा जी को लेकर। नावत नगर के वार्ड क्रमांक 17 ओंकारेश्वर रोड स्थित सुदर्शन आटा फैक्ट्री में अचानक विद्युत सप्लाई डीपी ब्लास्ट होने से डीपी में भीषण आग लग गई, जिसके चलते फैक्ट्री में अफरा तफरी मच गई। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। वहीं आग से कोई जनहानि नहीं हुई है। तहसीलदार मुकेश मचार और सनावत पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली है। प्रदेश के इंदौर इच्छापुर हाईवे पर स्थित ग्राम बलवाड़ा के ग्वालू घाट में मंगलवार सुबह डीजल भरा ट्रक टैंकर अनियंत्रित होकर लोहे की रेलिंग तोड़ते हुए करीब 50 फीट गहरी खाई में जा गिरा, जहां खाई में टैंकर के पहिए ऊपर हो गए हैं और डीजल बह गया है। घटना की जानकारी लगते ही बलवाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची। बड़वाह से अग्निशमन दस्ता भी पहुंच गया। टैंकर चालक सुखदेव मंडलोई ने बताया कि वह इंदौर के मांगलिया से टैंकर में पेट्रोल और डीजल लेकर खंडवा जा रहा था। सामने से अचानक कंटेनर आ जाने पर टैंकर अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा। वही गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। डीजल उतर गया था और सामने से कंटेनर आ गया। वो कंटेनर ना बिल्कुल ओवरटेक करके मेरे सामने आ गया। उसको बचाने के चक्कर में मैंने गाड़ी उसमें भी ठोकी है, कंटेनर में भी, और फिर नीचे उतर गई मेरी गाड़ी। और मैं जा रहा था इंदौर से खंडवा। मांगला डिपो से मैंने गाड़ी भरी थी और मैं जा रहा था खंडवा। एंट्री 45-0335। सर मैं आराम से उतर जाता घाट तो, और वो सामने से वो आया क्या कंटेनर आया और उसने मेरे को मतलब वो होते करके सामने आ गया। तो मैं अब गाड़ी बचाऊँ कि मैं बचूँ कि क्या करूँ। मैं आमने सामने ठोकता तो मैं मर जाता, इसलिए मैंने नीचे कर दी। सर रतलाम जिले के पिपलौदा नगर में हुए ईद मिलन समारोह को लेकर फेसबुक पर डाले गए एक पोस्ट को लेकर बवाल मच गया है, जहां मामले में कांग्रेस नेता के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इसे लेकर कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया है। पिपलौदा ब्लॉक कांग्रेस के महामंत्री नितेश सुराणा द्वारा पोस्ट मैसेज में लिखा गया था कि हिंदू और मुस्लिम भाइयों सहित संघ और भाजपा के कार्यकर्ताओं की भाईचारे की मिसाल पेश हुई है। इस मामले में बोरखेड़ा निवासी लक्ष्मी नारायण पाटीदार ने लिखित शिकायत थाने में की थी। इसके बाद एडवोकेट नितेश सुराणा ने भी लिखित शिकायत की और अपने जान को खतरा बताया। लक्ष्मी नारायण पाटीदार की लिखित शिकायत पर पुलिस ने नितेश सुराणा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इसे लेकर आज ब्लॉक कांग्रेस के सभा की, फिर रैली निकालकर नारेबाजी के साथ पुलिस अधीक्षक रतलाम के नाम ज्ञापन जावरा SDOP संदीप मालवी को दिया गया। ये लोकतंत्र में आज का दिन दुर्भाग्यपूर्ण कहा जाएगा। हमारे एक साथी जो एडवोकेट भी हैं नितेश सुराणा, उनके विरुद्ध एक असत्य प्रकरण धारा 353(2) BNS की धारा, जो किसी जानकारी को असत्य होने पर जो प्रकरण दर्ज होता है वो उनके खिलाफ दर्ज किया गया। उन्होंने एक साधारण भाईचारे की पोस्ट डाली थी कि ईद पर भाजपा, कांग्रेस और संघ से समर्पित कुछ लोग मौजूद रहे। सिर्फ इतनी सी घटना पर एक RSS का व्यक्ति उन्हें धौंस देता है, उनसे प्रेशर बनाता है कि ये पोस्ट हटा लो। इस देश में किस तरह की राजनीति RSS और भाजपा कर रही है, इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण ये एक घटना हो गई है कि भाईचारे की पोस्ट पे भी उन्हें इतनी नफरत आती है कि यदि आपने पोस्ट डाली तो वो तत्काल प्रभाव से आपको धमकी देंगे, मारने की धौंस देंगे, आंदोलन की धौंस देंगे, या जाके प्रकरण दर्ज करा देंगे। ये जो झूठा प्रकरण दर्ज हुआ उससे पूरे क्षेत्र के लोगों में गुस्सा पनपा। आज कांग्रेस परिवार के सभी वरिष्ठ जनों के साथ भारी तादाद में कार्यकर्ता इकट्ठे हुए। उन्होंने TI और SDOP को चेताया है कि तत्काल प्रभाव से प्रकरण समाप्त हो, अन्यथा जो धमकाने वाला व्यक्ति है उसके विरुद्ध भी प्रकरण दर्ज हो, अन्यथा कांग्रेस एक बार पुनः सड़कों पर उतरेगी और उग्र आंदोलन पुलिस थाने के खिलाफ किया जाएगा। ये कांग्रेस परिवार के, भारतीय जनता पार्टी के और संघ से जुड़े हुए लोग उपस्थित थे जिन्होंने वर्क कर रखा है, और उनकी उपस्थिति में ईदगाह पर ईद मिलन का कार्यक्रम हुआ। और जो
उत्साह रहा ईद के दिन, वो देखने लायक था। जो भाईचारा पिपलोदा में है विगत कितने वर्षों से, वो भाईचारा हमेशा होना चाहिए और पूरे देश में होना चाहिए। जो हिंदू मुस्लिम आज हो रहा है वो देश के लिए अच्छा नहीं है, देश की उन्नति के लिए अच्छा नहीं है, देश के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। और भविष्य निर्माण में, देश के निर्माण में इन चीजों से बाधा आ रही है। बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों भटक रहे हैं। और आज देश, जो विकासशील देश 2014 में मनमोहन सिंह ने छोड़ा था और जो कर्ज था देश पे, आज वो कई गुना बढ़ गया है। रतलाम जिले के कमेट गांव में पुरानी रंजिश के चलते दो ग्रामीणों के बीच विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जहां चाकूबाजी में एक ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गया। इस वारदात के बाद गांव में तनाव का माहौल बन गया है। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने एक दुकान में तोड़फोड़ कर आग भी लगा दी है। घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम, एडिशनल एसपी और अन्य आलाधिकारियों तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थिति को संभालने के लिए ग्रामीणों से बातचीत की, समझाइश दी और उन्हें शांत कराने का प्रयास किया। अधिकारियों की सूझबूझ और तत्परता से हालात को काफी हद तक नियंत्रण में लाया गया। हंगामे को देखते हुए गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया, वहीं फ्लैग मार्च किया जा रहा है। मोहम्मद एक आपराधिक व्यक्ति है, उसने क्या करा कि लाल सिंह का वो डेम्पर चलाता है परमिशन लेकर, उसके फोटो कितना बार बार उसको परेशान करना। आज भी उसको गाली गुप्ता दी, दोनों कचात हुई, आपस में मारपीट हुई दोनों के। और उस सब बाद में उसका लड़का आ गया था भैया करके, उसने यहाँ गाँव वालों गाली दी तो थोड़ा सा खास सुनी हो गई। बाकी ऐसा कोई विवाद नहीं है, वो संप्रदाय भी नहीं है। दरअसल वली मोहम्मद 20 लाल सिंह का विवाद है, एक ही विवादित है। हाँ, तो क्यों करता हो, क्या जमीन को लेकर? वो आदत है, अपराधी है। उसे अभी पिछली बार भी 2 एक केस बना हुआ उसका, इंटरेस्ट से एक लगी उस पर, एक आदिवासी मारा था उसने। वो हमेशा लालची परोतिक आदमी है, बस किसी को चमका रहा। तो पत्रकार भी है वो, फोटो खींचता है, पत्रकार छाप दूंगा और लोगों से पैसे घटता रहता है वो। वर्तमान में स्थिति जो है शांतिपूर्ण है, स्थिति नियंत्रण में है। 2 व्यक्तियों के बीच में विवाद हुआ था और विवाद के तारतम्य में दोनों पक्षों द्वारा जो है वो आपस में ऐसे इशू क्रिएट होने की संभावना थी, परंतु ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जिला प्रशासन और पुलिस जो है मौके पे तत्काल यहाँ पहुँची और यहाँ पहुँच के जो है जब देखा तो ये विवाद 2 व्यक्तियों के बीच में था, जिस तारतम्य में जो है रिपोर्ट हेतु जो है फरियादी गया है, जिसकी रिपोर्ट दर्ज की जा रही है और बाकी नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। सनावत क्षेत्र में देर रात 12:30 बजे एक कार ढाकल गांव रोड पर 4 लेन के ब्रिज के पास पलट गई। बता दें, सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस और पुलिस बल मौके पर पहुंचा। वहीं घायलों को सिविल अस्पताल सनावत में प्राथमिक उपचार के बाद इंदौर रेफर किया गया है। कार की पिछली सीट पर बैठी युवती प्रांजलि बाकी और जितेंद्र यादव घायल अवस्था में पड़े थे। वहीं कार चला रहा दूलीचंद बाकी स्टीयरिंग में फंसा हुआ था। उन्हें निकालने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। लगभग 1 घंटे बाद उन्हें बाहर निकाला गया और उन्हें सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर विजय कोरी और सिस्टर रविता भलावी ने तीनों को प्राथमिक इलाज कर उन्हें इंदौर रेफर किया गया है। 3 लोग घायल आए हमारे पास। एक लड़की है 17 साल की लगभग, उसका नाम है प्रांजलि, उसको हेड इंजरी है, सिर में चोट है। दूसरा एक जितेंद्र, उनको भी हेड इंजरी है, लेकिन लड़की ज्यादा सीरियस है। और तीसरे दूलीचंद, उनके हाथ में फ्रैक्चर है सस्पेक्ट। जी हाँ, तीनों को एक्सीडेंट होना बताया है कार से, तो उनको ट्रीटमेंट प्राथमिक उपचार करके रेफर किया। 2 रेफर किया है, खरगोन किया है। तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये भीकन गांव के रहने वाले हैं। 2 लोग कालदा के हैं, दूलीचंद और प्रांजलि कालदा के हैं, और जितेंद्र है वो भीकन गांव के। रीवा की खबर है, जहां जवा और गढ़ पुलिस की टीम ने 5 माह पूर्व देउर जंगल में हुई हत्या का खुलासा करते हुए एक महिला आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसके साथ ही तलाश की जा रही है। प्रेम प्रसंग के चलते यह वारदात की गई थी। 16 अक्टूबर 2024 को देउर जंगल में एक पुरुष का शव मिला था। मृतक का गला घोंटकर और पत्थर से कुचलकर हत्या की गई थी। मृतक की पहचान नहीं हो पाई थी और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच जारी थी। जवा थाने में हरवंश नामक शख्स के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसकी तलाश की जा रही थी। इसी बीच पुलिस को एक वायरल वीडियो मिला, जिसमें एक महिला हत्या करती हुई दिखाई दे रही है। घटना स्थल की पहचान देउर कोठार के रूप में हुई। जवा पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर महिला को पकड़ लिया। वहीं पूछताछ में प्रयागराज निवासी महिला शोभावती केवट ने हरवंश की हत्या करना कबूल किया। ये 16/10/24 की घटना है।
देवर कोठार हमारे गढ़ थाना क्षेत्र में एक जगह पड़ती है, वहाँ पर एक लाश मिली थी जिसका पीएम कराया गया। तो प्रथम दृष्टया उसमें हत्या का साक्ष्य हमको पाया गया, जिसमें हमने उस प्रकरण को पंजीबद्ध किया। लाश क्षत विक्षत थी, उतनी उसकी शिनाख्त नहीं हो पा रही थी तरीके से, परंतु हमारी टीम इसमें लगी हुई थी कंटिन्यू, और आसपास के 2 इंसानों के संबंध में हम तलाश कर रहे थे। उसी के तलाशी हमारी जारी थी और इसी दौरान हमारे सामने एक छोटा सा वीडियो आता है और हम उसकी पतासाजी में लगते हैं। ग्वालियर जिले से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां कुश्ती के मुकाबले में हारे पहलवान ने अपने साथियों के साथ मिलकर विजेता पहलवान की जमकर पिटाई कर दी। बता दें, पीड़ित पहलवान भानु यादव ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। एक हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी 3 की तलाश की जा रही है। ग्वालियर के पिंटू पार्क इलाके के जडेरुआ गांव में कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जहां महलगांव कारोली माता मंदिर निवासी पहलवान भानु यादव का मुकाबला पहलवान इंद्रजीत गुर्जर से हुआ। दोनों के बीच लंबी और रोमांचक जंग चली। अंततः भानु यादव ने इंद्रजीत गुर्जर को हराकर जीत दर्ज की। इस हार को इंद्रजीत गुर्जर ने अपनी बेइज्जती मान ली और बदला लेने की प्लानिंग की। जब भानु यादव घर लौट रहा था, तब इंद्रजीत ने अपने साथियों के साथ भानु को रास्ते में घेर कर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। वहीं भानु यादव की शिकायत पर पुलिस ने इंद्रजीत गुर्जर, गुलाब गुर्जर, सौरभ गुर्जर और सौरभ सोनी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। गोले के मंदिर थाने में एक फरियादी भानु यादव द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि वो जरेडुआ में कुश्ती का दंगल का आयोजन किया गया था। वो वहाँ दंगल में जो है कुश्ती लड़ने खुद गया हुआ था और कुश्ती जिस युवक से वो जीता, उस युवक ने जीतने के बाद जरेडुआ गेट पर उसको रोककर उसने और उसके परिवारजनों ने 4 लोगों ने मिलकर उसके साथ गाली गलौज करी, मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। जो भानु यादव की रिपोर्ट पर से जो है 4 लोगों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया और प्रकरण में जो है एक आरोपी को तत्परता से गिरफ्तार किया गया। शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम रवाना। दिशा की कृष्णा कॉलोनी में पानी की टंकी के पास एक घर में चोरी की कोशिश कर रहे युवक को लोगों ने रंगे हाथों धर दबोचा। वहीं एक दिन पहले भी इसी घर में चोरी हो चुकी थी। दूसरी बार फिर चोर ने उस घर को निशाना बनाने की कोशिश की। घर मालिक ने हिम्मत दिखाते हुए चोर को पकड़ा और रस्सी से बांधकर पुलिस को सौंप दिया। पकड़ा गया युवक खुद को बेकसूर बताते हुए अपने फरार साथी पर ठिकरा फोड़ रहा है। उसका कहना है कि उसका साथी नशे का आदी है और पैसे जुटाने के लिए चोरी करता है। आरोपी का नाम देव रैकवार बताया जा रहा है। वह पूरनपुरा मोहल्ले का रहने वाला है। उसका साथी मौके से फरार हो गया है। घर मालिक का कहना है कि चोर लगातार उनके घर को निशाना बना रहे थे, लेकिन इस बार वो रंगे हाथों पकड़ा गया है। सिविल लाइन पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ जारी है। पति और सास ससुर की प्रताड़ना से परेशान सनावत के ग्राम बडूद निवासी ज्योति वर्मा अपने 3 बच्चों और अपनी मां गीता के साथ सनावत थाना पहुंची, जहां उसने पुलिस से तीनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ज्योति ने अपने चेहरे पर आई चोट के निशान बताते हुए बताया कि उसका पति बबलू शराब पीकर आए दिन उसे मारता है। सास सुमन बाई और ससुर शिवराम वर्मा भी मारपीट करते हैं। ज्योति को ईंट भट्टे में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है और उससे घर का भी पूरा काम कराया जाता है। बेटी से भी पति बबलू मारपीट करता है। इसकी शिकायत खरगोन में की थी। फरवरी माह में महिला थाने में समझौता भी हुआ था। ग्राम बडूद के ही युवक शिवराम ने बताया कि ज्योति से उसका पति रोज मारपीट करता है। मेरे को आए दिन झगड़ा करके और मारपीट पीट के भगाना। कौन करता है ये? मेरी सास और ससुर। क्या नाम है मेरा उनका? पति भी। पति का नाम क्या है? बबलू। और सास का नाम क्या है? सुमन बाई। और ससुर? शिवराम वर्मा। क्यों मारपीट करते हो तेरे से? सर मैं काम पे नहीं जाती उनके साथ भट्टे पे। अब घर पे भी कर लो और बच्चों को भी संभाल लो और काम करने भी चले जाओ। मेरे से नहीं होता, घर पे करो या बाहर करो। तो ये फिर मारपीट करना। तो ये तुम्हारे परिवार का विवाद है? परिवार में मारपीट करते? परिवार में। तो तुम्हारा पति क्या शराब पीता है? शराब भी पीता है और शराब पी के मारपीट करता है। कल रात की क्या घटना हुई? कल रात परसों के रोज की है। क्या करा था? शुक्रवार के रोज फोन के मारी मेरे को। ये आपके चेहरे पे जो ये निशान? निशान मारा और सिर पकड़ के दीवालों में ठोका।
थाने में रिपोर्ट की उसकी? की अभी बैठा है अंदर ही बैठा हुआ? यहाँ ही लड़की के लिए आया। क्या नाम है लड़की का? ज्योति। क्या हुआ था? इसको आए दिन मार कूट करता है और तीनों बच्चों को लड़की को घर से बाहर निकाल देते हैं। अभी परसों 2 रोज पहले भी मारा गया इसको? पहले फोन के इसको अंदर मारी तो हमको थोड़ी खबर लगी तो हम जाने के लिए तैयार हुए। वो लोग क्या करते हैं कि मारपीट करते हैं, हमको हमारे पे हमला करते हैं, इसलिए हम जा नहीं पाए। एक लड़का आया, हम मोटक्का में आया, कम से कम 10-12-15 साल का लड़का आया। उसने बोला कि रूबल तुम्हारा क्या लगता है? तो मैंने बोला कि रूबल मेरी छोरी का छोरा है, तू कहाँ रहे बेटा? तो उसने ऐसा बोला कि मैं बरूद रहता हूँ। वो बोले कि ज्योति आंटी को बोले 2 दिन से बहुत मारपीट कर रहे हैं। तो हम लोग गए वहाँ और साथ में हमारे देवर को भी लेके गए, तो उस पर भी हमला करा, उसको भी मारा और हम लोगों को मारपीट करके और सीना चपटी करी। किसने करी है? ये जवाई ने, बबलू ने, और हमारी नज़र के सामने उसके सास ने और ससुर ने और वो बबलू ने, तीनों ने मिलकर हमारे सामने घसीटते मारा। ये वीडियो भी है उसका हमारे पास। तुम्हारी बेटी को? हाँ। नरसिंहपुर जिले में पुलिस अधीक्षक ने निर्देशन नशे के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के तहत तेंदुखेड़ा पुलिस ने एक गांजा कारोबारी को करीब 2 किलो गांजा के साथ पकड़ा है। मुखबिर से मिली सूचना पर तेंदुखेड़ा पुलिस की टीम ने घेराबंदी कर बिलगवा निवासी युवक संदीप घोषी को पकड़ा। उसके पास से 1 किलो 800 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। उसकी बाइक भी जब्त कर ली गई है और उसके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय नरसिंहपुर द्वारा अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है जिले में, जिसके तारतम्य में श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय नरसिंहपुर और श्रीमान SDOP महोदय तेंदुखेड़ा के मार्गदर्शन में थाना तेंदुखेड़ा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दिनांक 5/4/2025 को संदीप घोषी नामक आरोपी को मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 1 किलो 800 ग्राम मादक पदार्थ गांजा जब्त किया गया है। साथ ही जिस मोटरसाइकिल से वो परिवहन कर रहा था मादक पदार्थ का, वो मोटरसाइकिल भी बरामद कर जब्त करी। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।